नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे खुशखबरी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के क्या अपडेट है, पॉइंट बाय पॉइंट और लास्ट तक मैं आपको सारी चीजें को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पारा शिक्षक के मानदेय वृद्धि यानी कि 4% का जो पूरा अपडेट अभी है, प्लस में लास्ट में कुछ पॉइंट भी आपको मैं बताऊंगा क्या सिचुएशन बन रहा है। समायोजन को लेकर के भी कुछ बातें हम रखेंगे कि नया अपडेट किसके बारे में है। तो आपको पता होगा कि झारखंड पारा शिक्षकों के मानदेय सैलरी को लेकर के नया आदेश जारी हुआ है। और आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आदेश है आपका झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत, यानी कि इसमें आपको हर साल 4% मानदेय वृद्धि की बात कही गई है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 4% वृद्धि कब से लागू होगा, 4% का जो आपका वृद्धि है वो कब से लागू होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यह वृद्धि आपका 1 जनवरी से हर साल लागू मानी जाएगी। यानी कि शिक्षा विभाग से पहले इसका प्रावधान, मतलब कि शिक्षा विभाग पहले ही इसका प्रावधान कर चुका है। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था और लगातार आप हमारे हमसे अपडेट रहते होंगे तो आपको पता होगा मैंने एक एक चीज का अपडेट बताया था। उससे आपको बताया था इन सारी चीजों को रिलेटेड, और आज भी मैं आपको नए पॉइंटों के साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या सभी पारा शिक्षकों को जो आपका मानदेय बढ़ेगा, ये भी सवाल लगातार आ रहे हैं और आप लोग पूछते भी रहते हैं कि क्या सभी पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा। तो इसका जवाब है नहीं, है ना। सभी का नहीं बढ़ेगा, सिर्फ उन्हीं का बढ़ेगा जो शर्त पूरी करेंगे। जो लोग शर्त पूरी करेंगे उन्हीं का आपका क्या होगा, मानदेय बढ़ेगा। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 4% मानदेय बढ़ने की जो मुख्य शर्त है, क्या क्या शर्त रखी गई है, क्या आप उस शर्त में फिट बैठते हैं या नहीं, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, सेवा संतोषप्रद होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि आपकी सेवा ठीक हो, समझ रहे हैं ना। कुछ भी चीज अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। सेवा ठीक हो यानी कि कोई भी शिकायत अनुशासनहीनता ना हो। विभाग द्वारा आपकी सेवा सत्यापित यानी कि सर्विस वेरिफिकेशन हो, समझ रहे। यानी कि ऐसा कुछ भी कंप्लेन आपका ना हो। अगर आपको ऐसा दिक्कत होगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि सेवा सत्यापन यानी कि सर्विस कन्फर्मेशन किसके द्वारा होगा, ये भी एक सवाल बन के निकल कर आ रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा कि प्रशासनिक से अनुशासनिक पदाधिकारी के द्वारा, जैसे कि आपका बीआरसी यानी कि प्रखंड स्तर पर बीईओ है ना, ब्लॉक ऑफिसर, बीईओ का भी भर्ती आने वाला था, अभी पता ही नहीं चला, पता नहीं भर्ती को कहाँ खा गई। और जिला शिक्षा कार्यालय, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा आप, किन शिक्षकों को दोबारा सत्यापन नहीं कराना होगा। आखिर कौन से शिक्षक है जिनको दोबारा सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, क्या आपको है या नहीं, ये भी जान लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जिनका पहले ही, है ना, जिन लोगों का पहले ही आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच हो चुका है, जिनका पहले आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच हो चुका है, सेवा पुष्टि यानी कि सर्विस कंफर्मेशन हो चुकी है। क्या सर्विस कंफर्मेशन हो चुकी है, कोई अनुशासनात्मक मामला नहीं है ना, यानी कोई भी आपका अनुशासनात्मक मामला भी आप में आपका नहीं हो। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि उन्हें दोबारा कुछ भी, है ना, उन्हें दोबारा कुछ कराने की भी जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा आप यहाँ पे कि किन शिक्षकों को फिर से सत्यापन कराना होगा। कौन कौन शिक्षक है जिनको फिर से सत्यापन कराने की जरूरत है, क्या आपको सत्यापन कराने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किनके खिलाफ, यानी कि जिनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन हो, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कराना होगा। विभागीय कार्रवाई चली हो या विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई आप पर चली हो, आपको करवाना पड़ेगा। कोई कानूनी या अनुशासनात्मक मतलब अनुशासनिक मामला हो, ये सारी चीजें हो। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं। उन्हें फिर से सेवा संपुष्टि करानी होगी, तभी 4% आपका बढ़ोतरी होगा। ये बहुत ही बड़ी आप सभी के लिए अपडेट आई है कि अगर आप इन सारी चीजों में अगर फिट आप नहीं बैठते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देगा कि आदेश किसने जारी किया, ये जो आदेश है किसने जारी किया,
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जिला शिक्षा अधीक्षक यानी कि डीएससी, अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के एडीपीओ, और जैसे कि लातेहार जिला से आपका जारी पत्र है। क्लियर? यह आदेश सभी जिलों में लागू। आप सोचिए ना, केवल वही कर नहीं, कहीं पे भी एक जगह अगर निकलता है ना तो सभी के लिए लगभग मान्य होते हैं। आगे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देगा कि अब आगे क्या करना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब आगे क्या करना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देगा कि अपना सर्विस रिकॉर्ड चेक करें। आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो क्या है ना। दूसरा, आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पूरा है या नहीं, ये भी आपको देखना होगा। कई लोगों का ऐसा नहीं होता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो यह भी आप देख लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो बीआरसी जा करके करा ले, और अगर सब सही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं समायोजन को लेकर के भी, है ना। हाँ, अब यहाँ पे एक और अपडेट कि 10 मतलब कि पॉइंट नंबर 10 में कि 4% बढ़ोतरी कब से मिलेगा, तो ये जान लीजिए जनवरी से, है ना। कब से? तो जनवरी से उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस के आधार पर आपको इसी महीने से आपको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आपको पता है आज जो आपका कितना 29 हो गया है, कितना 29, और देखिए कितना दिन बचा हुआ है, आप समझ सकते हैं 29 तारीख हो ही है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देगा कि एब्सेंटी से जुड़ी सभी समस्या, सर्विस वेरिफिकेशन पेंडिंग से, या सैलरी आपका इंक्रीमेंट नहीं हो दिख रहा है, तो बीआरसी ब्लॉक ऑफिस में तुरंत संपर्क करना हो। क्लियर? आगे बात करते हैं हम। जरूरी सलाह आप सभी के लिए, लास्ट में आप सभी के लिए जरूरी सलाह है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपना सर्विस रिकॉर्ड चेक अपडेट रखें, कोई भी दस्तावेज लंबित ना रखें, और समय पर बीआरसी से संपर्क करें, और 4% वृद्धि आपका अधिकार है, लेकिन शर्त पूरी होनी चाहिए। अब समायोजन को लेकर के हम बात करें, समायोजन होगा या नहीं, तो इसके लिए आपको पता है कि ये भी मामला चल रहा है कोर्ट में, है ना। वहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, हालांकि कई सारे लीडर्स तो गए थे इन सारी चीजों के लिए, फिर उस दिन सुनवाई नहीं हो पाया। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिस दिन भी सुनवाई आएगा, जैसा भी अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी क्या करना उसको दबाकर ऑल करिए। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।